कि संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि जीवन को 5 सुंदर सुंदर गुणों से सजाना चाहिए। मनुष्य की विशेषता गुणों से होती है। हर इंसान में कोई न कोई गुण होता है, कोई न कोई कला होती है और कोई न कोई नवीनता होती है। मनुष्य को जीने के लिए प्रकृति कुछ न कुछ अद्भुत गुण देती है। अपने जीवन को गुणों का गुलदस्ता बनाइए। कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे नख शिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। लोगों के दिलों में राग द्वेष बढ़ रहा है, कामुकता की वृद्धि हो रही है, क्रोध बहुत आता है, लालच घटता नहीं है, अभिमान हिमालय से भी बड़ा हो चुका है, मोह समुद्र से ज्यादा गहरा है, ममता जंजीरों जैसे बांध कर रखती है, दुख बहुत है, पीड़ा झेलते झेलते जिंदगी गुजर गई। हर बेटी सोचती है ससुराल में जाऊंगी सुख मिलेगा, ससुराल में जाकर के बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होती है। ससुराल में सुख कहाँ है? कोई फैशन में सुख ढूंढ रहा है, शरीर को इतना सजाने संवारने में लोग डूब गए हैं, घर पूरा भंगार हो गया। घर में कोई झाड़ू लगाना वाला नहीं, सब अपना अपना मुंह सुधार सुधार के बैठे हैं। ये छोटा सा मुंह, इसी में सुबह से शाम हो जाती है सुधारने संवारने में। हर व्यक्ति चाहता है मैं सुंदर बन जाऊं, सुंदरी देवी बन जाऊं, सुंदर लाल बन जाऊं। मन को कोई सुधारने नहीं कोशिश करता है। मन की क्या दशा है, किसको ध्यान है, किसको ख्याल है। शरीर से आप सुंदर हैं, लेकिन शरीर की सुंदरता की शोभा आपके सुंदर स्वभाव से, और सुंदर स्वभाव की शोभा आपके सुंदर चरित्र से है, और आपके सुंदर चरित्र की शोभा आपके सुंदर कर्मों से है, और आपके सुंदर कर्मों की शोभा आपकी संपूर्ण जिंदगी की सुंदरता में छिपी हुई है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करो। जीवन सुंदर होगा तो तुम्हारे अंदर राम का दर्शन होगा, कृष्ण का दर्शन होगा, कबीर का दर्शन होगा, महान पुरुषों का दर्शन होगा, देवियों का दर्शन होगा, देवताओं का दर्शन होगा। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए, जिंदगी को संवारिए। जिंदगी जिनकी धन्य हो गई उनको बंदगी करने के लिए लाइन लगी रहती है, बंदगी करने के लिए लाइन लगी रहती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जीवन तो सबको मिला है, कितने लोग अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुके हैं, मरने की तैयारियां कर रहे हैं। जीवन मिला था जीने के लिए, जीने का ढंग नहीं आया तो मरने के लिए सोच रहे हैं मर जाऊं क्या करूं। और कितनी स्त्रियों ने जहर खरीद के रख लिया है, सोचा है जब ज़्यादा आफत होगी तो जहर खा लूँगी। और कितनी लेडीज़ तो मायके से सेल्फास की गोली लेकर ससुराल जाती है। एक सासू ने अपने बहू के कमरे में सेल्फास की गोली देखा,
सासू के मन में संदेह हो गया कि बहू का इरादा क्या है। बहू से पूछा, बहू ये सल्फास कौन लाया है? बहू ने कहा, मैं मायके से लाई हूँ, प्री प्लानिंग है, यदि ज़्यादा तंग करोगी तो लाश पाओगी, सल्फास खा लूँगी। सासू के होश उड़ गए। कितनी बहुएं तो पंखा में रस्सी बांध कर लटक कर मर जाना चाहती, और ये वही लोग हैं जो नंबर 1 के नालायक हैं। ये जो मर जाना चाहते हैं, इनका मन बहुत चंचल है, इंद्रियां चंचल हैं, इनमें दुर्गुण भरे हुए हैं, रोम रोम में दुर्गुण। सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, गम खाना नहीं चाहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं है, 3 बार भोजन भजन नहीं, 1 बार, दिन में भी सोना, रात में भी सोना, सवेरे भी सोना, 1 किलो सोना पहनना चाहते हैं, और नथुनी इतनी बड़ी पहनना चाहते हैं कि आधा किलो की नथुनी हो, नाक फटे या कुछ भी हो। जलवा बहुत दिखाना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। माँ बाप के पैसे से अगर आप फैशन करते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं। अपने सास ससुर की कमाई में गुलछर्रे उड़ा रहे आप, तो आप समझदार नहीं। खुद की कमाई से दारू पी रहे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं। धन किसी का हो, माँ बाप के द्वारा धन कमाया गया हो, या कि धन सास ससुर का हो, या तुम्हारा पति कमा रहा हो, और या धन तुम स्वयं कमा रहे हो, या धन दहेज में मिला हुआ है, या धन की लॉटरी निकल आई है, या धन बिजनेस के प्रॉफिट में मिला है। धन बचाना भी सीखो, और धन को सही जगह खर्च करना भी सीखो। अगर धन को सही जगह खर्च करने की कला नहीं है, तुम्हारा ही धन तुम्हारा विनाश कर देगा, तुम्हारा पतन कर देगा, तुमको बर्बाद कर देगा। तुम्हारा ही धन तुमको जुआरी, शराबी, बेविचारी बना देगा। तुम्हारा ही धन तुमको घुमक्कड़ बना देगा। तुम्हारा ही धन तुम्हें बदनाम कर देगा। तुम्हारा ही धन तुम्हें बेइज्जत कर देगा। अगर धन सही खर्च करने की कला है, तुम्हारा ही धन तुमको धन्य भी कर देगा, धन्य कर देगा। जीवन का 10% समय पुण्य के कार्यों में भी लगाइए, परोपकार में लगाइए। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, परमार्थ के लिए भी जीने का संकल्प लीजिए। कहीं धर्म का कोई कार्य हो रहा है, वहां थोड़ा सेवा भी कर दीजिए। भंडारा चल रहा है, उसमें भोजन परोस दीजिए। सबको पानी पिलाने में सेवा का पुण्य कमाइए। भंडारे में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसमें हजारों का योगदान आप भी कीजिए। सहयोग की भावना से जीने वाले लोग सुख पाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का उच्च सेनापति था। फोर्स में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। धीरे धीरे अपने श्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, योगदान, बलिदान से उच्च सेनापति बन गया, और धीरे धीरे वो फ्रांस का राष्ट्रपति हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास ग्रेजुएट में पढ़ाया जाता है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है, उनको नेपोलियन के बारे में पता है, हिटलर के बारे में पता है, मुसोलिनी के बारे में पता है। हिटलर बड़ा खुंखार शासक था, हमेशा क्रोध से भरा रहता था, बड़ा महत्वाकांक्षी था।
आकांक्षाएं जब सीमाओं को तोड़ने लग जाती हैं, तुम्हारा मन व्यथित होकर के दूसरों को भी लूटने के चक्कर में लग जाता है। इसलिए अपनी अभिप्साओं को भी सीमित रखिए। नेपोलियन बोनापार्ट से अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा कि आप छोटी सी सेना को लेकर के बहुत से देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, इसका रहस्य क्या है, इसका मर्म क्या है? नेपोलियन नाश्ता कर रहा है। नेपोलियन को देख करके अमेरिका का राष्ट्रपति सोच रहा है कि छोटे से कद का आदमी है ये, ठिंगना आदमी, लेकिन बड़ा कुशाग्र ब्रेन का है। उसने कहा, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय के बाद दूं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन कोई विशेष प्रश्न है सो उसका उत्तर थोड़ा समय का इंतजार कर देना चाहिए। कुछ प्रश्नों का उत्तर वाणी से दिया जाता है और कुछ प्रश्नों का उत्तर कर्तव्यों के द्वारा प्रदान किया जाता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। नेपोलियन दोपहर में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ घूमने के लिए निकलता है। समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। समुद्र देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समुद्र का पानी खारी होता है, पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं। कितने लोग समुद्र में सैर करते हैं, समुद्र में क्रीड़ा करते हैं, समुद्र में नाव पर बैठ करके घूमते हैं, और कितने लोग समुद्र में स्नान भी करते हैं। समुद्र में स्नान करने से शरीर चटचटा हो जाता है, नमक जैसा सब शरीर में लग जाता है, पुनः अच्छे जल से नहाना पड़ता है। और समुद्र के आसपास के इलाकों में डीजल पेट्रोल भी बहुत निकलता है, खनिज पदार्थ का भंडार होता है। नेपोलियन अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ में समुद्र के तट पर सैर कर रहा है। कभी कभी मेहमानों को सैर कराने के लिए भी आपको सैर करना पड़ता है, मेहमानों को घुमाना पड़ता है, क्योंकि आपके मन में इच्छा होती है कि मेहमान किसी तरह से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। परंतु याद रखना, जो मेहमान होगा वास्तव में मेहमान होगा, वो तुमको ही देखकर खुश हो जाएगा, तुमको देखकर संतुष्ट हो जाएगा, और तुम्हारे घर को देखकर ही खुश हो जाएगा। उसका घूमने का मन ही नहीं होगा, उसका आपके पास बैठने में ही उसको खुशी मिलेगी। मेहमान जो होता है वो आपसे मिलने आया है, समुद्र की सैर की जरूरत ही नहीं। जंगल घुमाना, समुद्र घुमाना, मन इधर उधर घुमाना आवश्यकता नहीं। बड़ी विलक्षण घटना घटी। अमेरिकन राष्ट्रपति ने देखा कि मिलिट्री के जवान बाल्टियों में समुद्र का पानी भरकर उलीच कर दूर फेंक रहे हैं। ये कार्य अनहोना कार्य है, असंभव को संभव करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या समुद्र को उलीचा जा सकता है? और समुद्र को उलीच दोगे तो ये समुद्र का पानी कहाँ भरोगे, कहाँ स्टॉक करोगे?
समस्याएं तो बहुत है। समुद्र को उलीचा जा सकता है, लेकिन इतना पानी भरने के लिए दूसरा समुद्र कहां बनाओगे? और पृथ्वी पर 70% में पानी है। ये 70% पानी अगर 30% की धरती पर फेंक दिया जाए तो सब डूब जाएगी। ये मूर्खता का डिसीजन है। लेकिन फ्रांस की मिलिट्री बाल्टियों में पानी भर भर कर उलीच रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, ये फोर्स के जवानों, ये किस मूर्ख ने तुमको आदेश दिया है समुद्र का पानी उलीचने के लिए? मिलिट्री के जवानों ने कहा कि श्रीमान जी, पहली बात तो ये है, जिसने आदेश दिया है उसको मूर्ख मत करो। पीछे से फ्रांस का राष्ट्रपति नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, ये आदेश तो मैंने ही दिया है, लेकिन मैं जो आदेश देता हूं मेरी मिलिट्री सोचती नहीं है, उस काम को करना शुरू कर देती है। यही मेरी सफलता और श्री विजय का रहस्य है। जिस घर के मालिक के आदेश को लोग सहज पालन करते हैं, वो घर विकास की ओर जाता है। और जिस घर में सभी मालिक हैं और सभी आदेश दे रहे हैं, सभी डायरेक्शन दे रहे हैं, सभी अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं और सभी इंजन है, डिब्बा कोई नहीं, वो घर बहुत जल्दी बर्बादी की ओर पहुंचने वाला है।